प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग्स, चंगाइयाँ सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। रोज की रोटी बाइबल के शक्तिशाली वचनों के साथ, जिससे हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हम फलवंत और बलवंत होते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक नाम से। तो भाई बहनों, आज का जो वचन है, आज की जो रोटी है, वो है सुबह सुबह की प्रार्थना। हमारी सुबह की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और हमें सुबह के वक्त, प्रातःकाल के समय क्या प्रार्थना करनी चाहिए और खुदावंत के नज़दीक हमें किस तरह से जाना चाहिए, हमारे शब्द क्या होने चाहिए। तो आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा वो शक्तिशाली वचन, जिसके द्वारा हमें दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है हर सुबह प्रातःकाल में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख। तो आइए भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस शक्तिशाली वचन की तरफ, उस शक्तिशाली प्रार्थना की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता 5:3। परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर की प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपको इस वचन के सहारे प्रार्थना में जाना है, दुआ में जाना है। ये सुबह सुबह की प्रार्थना के लिए शक्तिशाली वचन है। इस वचन को आपने क्लेम करना है और इसी वचन के द्वारा आपने प्रार्थना में, दुआ में जाना है। इस वचन को आप मांगिए। अपनी रोज की सुबह की शुरुआत आप इसी वचन के द्वारा कीजिए। दुआ में, प्रार्थना में आप परमेश्वर के सम्मुख आप इसी वचन को लेकर जाइए, ताकि खुदावन का कार्य आपकी जिंदगी में हो। जैसा कि वचन कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। इससे पता चलता है कि पिता परमेश्वर सुबह सुबह के वक्त 3 बजे के बाद का जो समय होता है, उस समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जल्दी सुनता है, क्योंकि उस वक्त हम एकांत में होते हैं और हमारा ध्यान नहीं भटकता है। दुनियावी चीज़ों में, सांसारिक चीज़ों का साउंड हमारे कानों तक नहीं आता है। इसलिए ये वक्त मुकर्रर किया गया है ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख आ सके और खुदावंत की हुजूरी को महसूस करने पाए अपनी जिंदगी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई बहनों, ये शक्तिशाली वचन बहुत ही सामर्थ्य है, बहुत ही शक्तिशाली है। आपको उसको रोज बोलना चाहिए दुआ में, प्रार्थना में। और इसी से जुड़ा हुआ एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मैं इस दुआ को करता हूं, इस वचन को बोलता हूं, तो मुझे रिचर्ड मेल्टन की याद आती है। आप इनके बारे में यूट्यूब में भी देख सकते हैं। उनके बारे में जब मैंने पढ़ा और स्टडी की, तो मुझे पता चला कि वो विश्वास में कितना आगे थे, कितने प्रचंड थे वो विश्वास में, दुआ में, प्रार्थना में। तो जब कभी मैं इनको याद करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनका वक्त कैसा था। जो एक कलीसिया के प्रिय बुजुर्ग प्राचीन थे, जहाँ पर वो उपदेश दिया करते थे, और वो प्रार्थना में एक समर्पित योद्धा थे। वह प्रार्थना में प्रवेश करने से पहले हर सुबह इस आयत को पढ़ते थे, इस कलाम को पढ़ते थे और इसी कलाम के द्वारा दुआ करते थे, प्रार्थना किया करते थे। वो अक्सर अपनी आंखों में आंसू के साथ इस दुआ को बोलते थे, इस सच्चे पक्के कलाम को बोलते थे, क्योंकि वह आशा से प्रभु के उसके साथ आने का उत्तर देने की प्रतीक्षा करते थे। और भाई बहनों, आंसू से ही क्यों करते थे वो प्रार्थना, तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी प्रार्थना बहुत ही अधिक थी। वो बहुत ज़्यादा दुआ और प्रार्थना किया करते थे। जितना हम महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक, और जितना मैं समझा सकता हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा वो दुआ किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। ये अनुरोध करने से कहीं ज़्यादा अधिक है। इसको बता पाना भी बहुत मुश्किल है भाई बहनों। इतनी दुआ और इतनी प्रार्थना, ये प्रशंसा करने से कहीं अधिक है, ये धन्यवाद देने से कहीं अधिक है, ये दूसरों के लिए मध्यस्थता करने से भी कहीं अधिक है, ये उन स्थितियों से कहीं अधिक है जिनका उपयोग हम प्रार्थना करने के लिए करते हैं। घुटना टेकना, साष्टांग प्रणाम करना या परमेश्वर के सामने झुकना। प्रार्थना से हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और जब हम परमेश्वर की ओर अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर की आशा में प्रतीक्षा करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, खुदावंत को ये भाता है। प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर से यह अपेक्षा करना है कि वह हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर में कार्य करेगा और हमें मुक्ति दिलाएगा। और इसी उत्सुकता से हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना के समय हमसे मिलेंगे और वह हर कार्य हमारे लिए करेंगे जो हमारे लिए और सभी विश्वासजनों के लिए बेहतर है, ज़रूरी है। और जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए परमेश्वर अपना कार्य करेगा। तो भाई बहनों, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। आपको दुआ में, प्रार्थना में बने रहना है और अपनी प्रार्थना के समय को आगे बढ़ाते रहना है। जैसा कि मैंने अभी बताया रिचर्ड मेल्टन के बारे में,
उनकी वो प्रार्थना और दुआ इस प्रकार से करते थे कि आंसू के साथ वो परमेश्वर की हुजूरी में जाया करते थे और अपने समय को बढ़ाते गए। इसी तरह आप भी अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ाते जाइए, लगातार नज़दीकियाँ बढ़ाते रहिए, खुदावंद से यीशु मसीह के करीब आते जाइए। सांसारिक जीवन को बाद में रखकर सबसे पहला स्थान आप परमेश्वर को दीजिए। और भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और आप इस तरह से भी प्रार्थना कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे परमेश्वर की हुजूरी और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके ऊपर बनी रहती है। तो भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस छोटी सी दुआ को, इस प्रार्थना को हमारे साथ ज़रूर बोलिए। तो भाई बहनों, मैं आज आपके लिए छोटी सी प्रार्थना, छोटी सी दुआ करना चाहता हूँ। आप भी इसी तरह से परमेश्वर के नज़दीक जाइए और इसी तरह से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक। प्यारे पिता और शाश्वत ईश्वर, इस प्रार्थना के समय में मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं, और जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ, आपको बताता हूँ, उसकी परवाह करते हैं। मेरे जैसे किसी व्यक्ति पर ध्यान देने और मुझे अपने अनमोल बच्चे के रूप में स्वीकार करने के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे परमेश्वर, मैं आपको उन लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ते हुए देखने की उम्मीद में इंतजार करता हूँ जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यस माय लॉर्ड, मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उस हर एक जन के लिए जो कोई भी इस वचन को सुन रहा है, इस पर कान लगा रहा है। उनके जीवन में परमेश्वर खुदा आपका कार्य हो, हर एक चिंता, फिक्र, डर उनके जीवन से जाता रहे और आपकी हुजूरी में, आपकी चरणों में हर एक जन अपने विश्वास को ला सके, ताकि परमेश्वर खुदा यीशु मसीह आपके अद्भुत कार्य उनके ऊपर, उनके परिवारों पर और उनके कुटुंब पर हमेशा बने रहे। आपकी सुरक्षा में और आपके स्वर्गदूतों की निगरानी में ये सभी भाई बहन हमेशा बने रहे। दुआ प्रार्थना को मांगते हैं सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहाँ तक हमें सुना। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का कार्य आप सभी के जीवन में होता रहे। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। इस विषय को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हर एक भाई बहनों के कानों में पहुंचने पाए और वो सभी बड़ी ब्लेसिंग्स, बड़ी आशीष पाए यीशु मसीह के पाक नाम से। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।